शीतल अपनी दादी माँ से कई चीजें बनाना सीखा करती थी। उसे खाना बनाने का बहुत शौक था। समय बीतता गया और शीतल एक खूबसूरत युवती बन गई। उसकी दादी ने उसकी शादी एक होनहार युवक महेश से कर दी। महेश और शीतल एक साथ बहुत खुश थे। एक साल बाद शीतल और महेश के घर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, जिनका नाम उन्होंने आलोक और आदित्य रखा। महेश अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा था और परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन फिर शीतल की दादी का निधन हो गया। ये शीतल के लिए बहुत बड़ा आघात था। अब उसके पास अपने परिवार में केवल महेश और उसके दो बच्चे ही थे। उसने खुद को संभाला और अपने बच्चों और अपने पति की देखभाल में लग गई। लेकिन फिर शायद किस्मत ने शीतल के लिए कठिनाइयां ही लिखी थी। एक दिन महेश का भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिससे वो बिस्तर पर पड़ गया। शीतल को समझ नहीं आ रहा था कि वो घर और बच्चों की जिम्मेदारी कैसे संभाले। कुछ ही समय में उनके पास खाने और दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं बचे। हालात इतने बिगड़ गए कि एक दिन महेश ने दुनिया छोड़ दी। महेश की मौत ने शीतल को अंदर से तोड़ दिया। घर में कमाने वाला कोई नहीं था और आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। शीतल ने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। शीतल ने अपने दिमाग पर जोर दिया। तभी उसकी नजर घर में रखे अचार के मर्तबान पर पड़ी। उसने सोचा, हाँ, मैं अचार बनाकर बेच सकती हूँ। उसने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। पहला अचार बनाकर उसने मर्तबान में भरा और बाजार में बेचने के लिए गई। वहां उसने लोगों को आवाज लगाकर अचार बेचा। कई लोगों ने उसका अचार खरीदा। शाम को जब वो अपनी पहली कमाई लेकर घर लौटी तो वो बहुत खुश थी। उस पैसों से उसने बच्चों के लिए खाना खरीदा और अगले दिन के लिए और आम ले आई। धीरे धीरे उसने हर दिन अचार बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में शीतल का अचार पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब लोग उसके अचार के लिए लंबी कतार लगाते थे। शीतल की मेहनत रंग लाई। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। कुछ वर्षों में शीतल ने अपने अचार के व्यापार से एक बड़ा घर बना लिया और बाजार में अपनी दुकान भी खरीद ली।